तलाश अंग्रेज झारखंड के जगह काम की तलाश में गए। क्या 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। 19वीं सदी है उसके अंत में, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, फैलने लगे थे। विशेषकर चाय बागान बढ़ रहे थे, लोग चाय पीना ज़्यादा शुरू कर दिया था, इसलिए अधिक से अधिक चाय बागान उगाने लगे थे। खनन उद्योग में भी काम करते थे, जिसके अंतर्गत खनन उद्योग भी एक क्या था उस समय महत्वपूर्ण। खनन उद्योग मतलब ऐसा उद्योग जिसमें जमीन से खोद कर कुछ निकाला जाता है, वो उद्योग। और असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में किया गया। ठेकेदारों की मार्फत जब ये वहाँ उनको एक अपने मर्जी के लोगों को भर्ती करना है, उनको भर्ती किया जाता है। ये सीधा भर्ती नहीं करते हैं, अंग्रेज ठेकेदार को बोलते हैं कि आप भर्ती कराओ और आप काम कराओ। ये न बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस ये जो ठेकेदार थे जो इनको भर्ती करते थे, काम लेते थे, ये इनको वेतन कम पैसों में काम, पुरुष मजदूर हैं जिनको टॉपिक को समझेंगे। ये लिखा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जातीय या जनजातियों ने बदलते कानून जो आदिवासी लोग या जो में जो कानून बदले हैं, जो उनके जीवन पर जो पाबंदियां लगी हैं, उनके साथ के ऊपर जो नए नए कर लगाए हैं, या जो व्यापारी या जो महाजन लोग हैं, बड़े जन लोग हैं, जो समृद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने उनका जो शोषण किया जिस ढंग से, उनके खिलाफ उन्होंने कई बार बगावत की, कई बार विरोध किया। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, जनजाति है, जनजाति समूह, इसका नाम है कोल। क्या नाम है, आप नाम याद कर सकते हैं इसका, कोल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों ने बगावत की। मतलब ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये है कि 1831 और 32 जिस जनजाति ने बगावत की, विद्रोह किया, उसका नाम, जनजाति का नाम है, क्या नाम है, पहली बात याद करनी है।
सुना भी था कि बिरसा को समय के लोग एक आदिवासी का चमत्कारी व्यक्ति, लोग इसको मान के बराबर या ये जो जिस प्रकार के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो उसी प्रकार कोल जनजाति हाल और ध्यान रखना है कि बस्तर विद्रोह और बकली वो उन जनजातियों का, ये बात आपको ध्यान, मतलब ये हुआ कि आखिरकार क्या होने लग गया था, जो होने लग गया था। अब अपने वापस बिरसा का जन्म 1870 के दशक के में हुआ। तब 1870 के दशक है उसके मध्य 1870 से 1820 में जन्म हुआ। तारीख कोई फिक्स नहीं है सन, इसलिए इसके मध्य माना जाता है। उनके पिता गरीब थे। इसके बिरसा के परिवार के अंदर जो उनके पिता थे वो क्या थे, गरीब थे। ठीक है, तो उसके बाद में बिरसा का जो बचपन है वो भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते भी। नाम का जो आदिवासी है, जो बचपन है वो बीता, भेड़ बकरियां चराई, बांसुरी, स्थानीय जो अखाड़े हैं गाँव में गाना, मतलब मौज मस्ती के रूप में जीवन बचपन बीता। उनकी परवरिश परवरिश की कहानियां, मतलब जब वो लड़का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसी समय उसने उनके ऊपर जो विद्रोह हुए थे, अलग अलग कहानियां सुनी थी किस प्रकार से अंग्रेज उनका पर अत्याचार करते थे। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को, मतलब को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। मतलब उनकी जो कबीले हैं, उनके सरदार हैं, जो मुखिया हैं, वो अनेक बार विद्रोह करते थे। उस समय इस बिरसा ने देखा था क्यों विद्रोह कर रहे हैं, में ही उसके शुरू में बचपन में इस विद्रोह की जो भावना है वो जगी थी। बिरसा के समुदायों के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात क्या करते थे कि जब मुंडा लोग युगों के पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। मतलब जो बिरसा समुदाय के जो लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते थे कि जब उन पर कोई किसी प्रकार के अत्याचार नहीं था। जो दिक्कू लोग हैं, वो लोग दरअसल किनको बोलते थे, जो बाहर के लोग होते थे वो बिरसा समुदाय वाले उनको क्या बोलते थे, ध्यान रखना है कि बिहार के आसपास और जो भी जनजाति हैं वो दरअसल बाहर के लोगों को क्या बोलते थे, वो बोलते थे। तो दिक्कुओं से किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, इस प्रकार की ये बातें करते थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे वापस, ऐसा उनका मानना था। वो विद्रोह करते जा रहे थे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। वो मानते थे कि इस इलाके के जो निवासी हैं पुराने समय के, उनके हम वंशज हैं, जो इसी समय से रहते आ रहे हैं, काफ़ी साल से हम उनके वंशज हैं। अपनी ज़मीन की लड़ाई, मतलब मुल्क की लड़ाई, अपने देश की, अपने प्रदेश की जो लड़ाई है अपनी ज़मीन के लिए, वो मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि अंग्रेज उनको जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसलिए वो उनका विद्रोह करते थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनका या उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। हर बार जो गांव के या इलाके के जो भी समुदाय हैं, उनके जो मुखिया हैं, वो इस प्रकार की बातें याद दिलवाते हैं कि हमें अपना वापस क्या करना है, साम्राज्य पाना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। फिर आगे देखो, बिरसा स्थानीय
मिशनरी स्कूल में जाने लगे। मतलब उस समय भी होती थी अंग्रेजों की। वहाँ सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्हें यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। मतलब आसपास में छोटी छोटी स्कूल थी, वहाँ जाने लग गया जो अंग्रेजों से दूर, अंग्रेजों के खिलाफ। और वहाँ पर भी इस प्रकार के बातें उनको सुनने में आती थी कि अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए, मतलब जो बातें थी, अगर वो अच्छे ईसाई बन जाए, खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है बाद में एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अब देखो, बिरसा के पास दो ऑप्शन थे, दो धर्म के पास में। एक तो वो स्कूल में बातें सुनाई जाती थी, ईसाई धर्म के लोग कहते थे जब ईसाई बन जाओ से वापस अपना जो स्वर्ण साम्राज्य है आपको मिल जाएगा। और इसी बिरसा ने एक वैष्णव धर्म के व्यक्ति के साथ में थोड़ा समय बिताया। वैष्णव धर्म का मतलब ऐसे लोग जो भगवान विष्णु को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले वो जो व्यक्ति हैं, वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं। उस वैष्णव धर्म के व्यक्ति के साथ में जीवन बताया जिसने शुद्धता और दया पर जोर दिया। व्यक्ति को शुद्ध रूप से रहना चाहिए, लोगों पर या जीव जंतुओं पर क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। इसने तो दया और शुद्धता के उपदेश सुनाए। बातें की ने क्या कहा, अगर आपको वापस अपना स्वर्ण साम्राज्य पाना है तो क्या करो, ईसाई बन जाओ। फिर लिखा है अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, मतलब अपनी छोटी सी उम्र बचपन बीत जाने के बाद में जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थी। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन। बिरसा ने जो आंदोलन किया था उसका जो मेन उद्देश्य है कि हम जो आदिवासी समाज है उसको क्या करें, अरे उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़। अपने जिस परिवार में, जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ, उनसे उन्होंने आह्वान किया कि आप क्या करो, शराब पीना, गांवों को साफ रखना, डायन व जादू टोने में विश्वास न करना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन को नष्ट कर रहे थे। मतलब ये वहाँ की ये अपने समाज को सुधारने का काफ़ी प्रयास कर रहा था बिरसा। इसने ये कहा कि मुंडाओं को शराब नहीं पीना चाहिए, गाँवों को साफ सुथरा रखना चाहिए, गाँव में जो डाइंस या जो अंधविश्वास है, जादू टोने के विश्वास नहीं करना चाहिए। और उन्हें जो ईसाई हैं मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया जो जो जीवन शैली को नष्ट करने वाले। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आगे लिखा है कि 1859 में बिरसा ने अपने आह्वान पे अपने गौरवपूर्ण को पुनर्जीवित करने, जो पुराने समय उनका जो जीवन बीता है उनको वापस प्राप्त करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन, ऐसी बातें करते थे। पहले के जो मुंडा परिवार है का जीवन कैसा था, बहुत बढ़िया जीवन, एक अच्छे जीवन की बातें करते थे कि उनका जीवन बहुत बढ़िया था पहले अतीत में, लेकिन अंग्रेजों आज नहीं। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों का नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते। ये उन समय के लोग प्रकार के काम करते थे। पानी जा रहा है उसके ऊपर झरनों को नियंत्रित करना, पेड़ पौधे लगाना, पेट पालने के लिए खेती करना। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का किसी का भी खून नहीं बांटते,
वे ईमानदारी जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक जगह टिक कर रहे और बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। मतलब करना चाहता था कि सरकार को भी बाहर निकालना, सरकार को भी क्या करना था, बाहर निकालना था अपने समुदायों के बीच में आने वाले। यहाँ तक जो मिशनरियाँ हैं, जो हिंदू परिवार हैं, जो भूस्वामी हैं, उन सबको क्या करना था, बाहर निकालना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी टाइम पड़ा है तो आगे और पढ़ लेते हैं। लिखा है देखो, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। ठीक है, किनको, ये जो ताकत है, ताकत की बात की अभी हमने, तो सरकार की बात की हमने कि सरकार है, इनकी वजह से मुंडा परिवार को या समुदायों को समस्या हो रही है। सरकार की बात की, जो भूस्वामी हैं बड़े हिंदू, उनकी बात की हमने, जो मिशनरियाँ हैं, मिशनरी, उनकी बात की हमने। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भू नीतियाँ यानी जमीन की नीतियाँ, अंग्रेजों ने जो जमीन के ऊपर जो अलग नीतियाँ बनाई थी काम करने के लिए, उनकी वजह से उनकी जो भूमि व्यवस्था थी वो क्या हो रही थी, नष्ट हो रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। मतलब जो जमीन, जो भूस्वामी हैं या जो महाजन हैं, वो क्या करते थे, इनकी ज़मीन को छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी संस्कृति की आलोचना करते थे। जब जन आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने शक्ति दिखाई और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। तो बिरसा जो आदिवासी व्यक्ति वो भारत में 1895 में क्या कर लिया, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और उसको 2 साल की क्या सुनाई, सज़ा सुनाई। कितने साल की सज़ा सुनाई, 2 साल की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने लगे। गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते रहे, उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, मतलब दिक्कू और यूरोपियों को, मतलब इस प्रकार से जब लौटा तो की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो बिरसा राज में जो झंडा है, अगर हम झंडे की बात करें तो वो किस रंग का था, सफ़ेद रंग का। और इस बिरसा ने अंग्रेज़ों के विरोध में वापस महाजन की और जो जमींदार है उनकी संपत्तियों पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, और पाठ की जो अंतिम टॉपिक है बात करेंगे हम अभी, फिर आपका पाठ खत्म हो जाएगा। सन 1900 में बिरसा की देशी मृत्यु, तो 1870 और 1880 बीच में का जन्म, पहली बात तो ये। लेकिन 19 बीमारी के नाम आंदोलन ठंडा पड़ गया। मैं तो था क्या, जिनके जरिए दुक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से
कब्जा न कर सकें। वहाँ की सरकार को तो एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। बिरसा की वजह से आदिवासियों के अंदर ये बात दिखाई देती है कि ये भी अंग्रेजों का किस प्रकार से विरोध कर सकते हैं, और बिरसा ने ये दिखा दिया कि हम भी अन्याय के विरोध में, औपनिवेशिक शासन के विरोध में क्या कर सकते हैं, गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अपने वही परंपरागत रीति रिवाजों और ख़ास कामों की वजह से इस प्रकार बिरसा ने और आदिवासी लोगों ने अपने काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पाठ हो गया समाप्त। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, नए पाठ की शुरुआत करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस प्रकार से पढ़ाई करते जाओ। और अगले वीडियो में आपको होमवर्क भी बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ आपको ये चीज़ें लिखनी है साथ में, और लिखते जाना है। और होमवर्क करने के बाद में मैं आपकी कॉपी भी चेक करूँगा। जब भी स्कूल खुलेगी तब आपकी कॉपी चेक करूँगा, और आपको ये काम करना चाहिए और आपकी कॉपी में काम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो अपनी कॉपी में रोज़ नोट करते रहिए और काम करते रहिए, साथ साथ में इनको याद करते रहिए। ठीक है।